बुझा दिया। तू ये बताती कैसी ये दीवानगी, ओ बेवफा तेरी दीवानगी, ओ बेवफा नगीन, अरे कहाँ मर गई हो? ए बच्चों, कहाँ है तुम्हारी अम्मा और खाला? अम्मी नाश्ता बना रही है और खाला घर पे नहीं है। घर पे नहीं है? कहाँ गई है तेरी बहन? नौकरी की तलाश में गई है सुबह से। ओह, नौकरी की तलाश में गई है सुबह से। ए राशिद, सुन रहा है? तेरी साली आज सुबह से निकली है नौकरी की तलाश में। अरे कब से चल रहे हैं ये ड्रामे। बात सुन रही है? अब अगर नौकरी ना मिली ना तो उसके खाने पीने का बंदोबस्त खुद करना, समझ आई? अम्मा मेरी मामूली नौकरी है, ये उसकी ट्यूशन में गुजारा नहीं होता ना। यही बकवास सुन रहा हूँ मैं भी नगीन की। इंशाल्लाह आज जरूर मिल जाएगी नौकरी, मेरा दिल कह रहा है। ये सब तेरी ढील है नुज़र, सब तेरी ढील है। भैया बहुत महंगाई हो गई है, घर का खर्चा नहीं चलता। अरे तेरे अपने दो बच्चे हैं, उनकी फिक्र कर। अरे मेरे बेटे की सारी कमाई तू अपनी बहन पे लुटाती। अम्मा 2 वक्त की रोटी खाती है वो, और कोई फरमाइश नहीं है उसकी। अरे सुन रहा है कैसे कैंची की तरह जबान चल रही है तेरी बीवी की। अब भैया तुम्हारी बहन की शादी की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, समझ आई? माँ मर गई है, बाप तो हयात है। हयात नहीं, वाह हयात। बड़े मियाँ अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ खुश हैं दुनिया में अपनी। हनिया मुनिया ही खत्म नहीं हो रहा। अरे पलट के खबर नहीं ली उन्होंने कि बच्चियों का क्या हाल है। पाला पोसा हमने, पढ़ाया लिखाया हमने, रुपया धेला तक नहीं भेजा। बस यही पली पड़ी है, अब यहीं से डोली भी उठेगी। लेकिन एक बात बता रहा हूं मैं, इतनी जल्दी शादी नहीं करूंगा मैं उसकी। है अम्मा? अब भैया हमारे बच्चों के भी तो पढ़ाई के अखराजात उसी ने उठाने। अल्लाह आपको जिंदगी दे, वो क्यों उठाएगी? वो क्यों उठाएगी? पको मत तुम। बहन की फिक्र लग गई, या शौर जूते घिसा घिसा के आधा रह गया, उसकी फिक्र ही नहीं है कोई। ये मीना कुमारी के आंसू मत बहाना तुम। अब कपड़े धो लो या तुम रो लो। अम्मा की चाय कहां? अरे चाय लाओ अम्मा की। अरे उठा चप्पल मार मुंह पे। चली जाओ। अम्मा आप पिए। अरे पी। अरे ले वो शक्कर ले आते। अम्मा ले। अच्छा चल पराठा भी। सर मुझे कंप्यूटर्स की इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर आप सिखाएंगे मैं बहुत जल्दी सीख जाऊंगी। आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। दरअसल मुझे एक खूबसूरत सेक्रेटरी की जरूरत थी, बिल्कुल आप जैसी, जो मेरे साथ हर जगह कदम मिलाकर चले। मैं कुछ समझी नहीं। अरे मेरा मतलब ये है कि आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी ग्रूमिंग की जरूरत है, और उसके लिए मैं हूं ना। ये क्या कर रहे हैं आप? सुनिए 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 सुनिए।
अरे आप नाराज होके क्यों जा रही हैं? थोड़ी सी तारीफ ही तो की थी ना। और हुस्न को सराहना तो फर्ज होता है ना। और अगर तुम ताबुन करो तो हमारे माशरे में किसी लड़की का रिश्ता और किसी का जॉब ढूंढना एक ही जैसा है। जैसे शादी के लिए हर किसी को खूबसूरत और स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड की लड़की चाहिए, वैसे ही हर इदारे को वो लड़की चाहिए जो मॉडर्न हो, स्टाइलिश हो, जिसे काम करना भले ना आता हो, लेकिन क्लाइंट को और बॉस को खुश रखने का हुनर खूब जानती है। इसीलिए मना करती थी मैं तुम्हें नौकरी ढूंढने से। बीए पास हो तुम। बीए पास लड़कियों को नौकरी के लिए अच्छी खासी सिफारिश की जरूरत है। कहाँ है तुम्हारे पास सिफारिश? अच्छी भली तुम ट्यूशन पढ़ा रहे हो। कैसे एक बात बता, तुम्हें राशिद ने कहा है नौकरी ढूंढने के लिए? अरे नहीं, राशिद भाई ने ऐसा कुछ नहीं कहा। मुझे खुद एहसास है इस बात का। ऐसे भी अखराजात बढ़ गए हैं। अगर जॉब कर लूँगी, थोड़ा बहुत कमा लूँगी तो हाथ बटा सकूँगी। और सच पूछे तो मैं नहीं चाहती कि बच्चे मेरी तरह किसी सरकारी स्कूल में पढ़ें और फिर अच्छी जॉब के लिए इसी तरीके से अपनी जूतियाँ चटकाते फिरें। मेरे बच्चों की तालीम तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। मेरे बस में नहीं है किसी तरह से तुम्हारे हाथ पीले करें। इसको ढंग का रिश्ता मिल जाए, अल्लाह करे। देखो, जल्दी जल्दी कोशिश करो। अभी मेरा बस चले तो अभी चलता कर लूं, लेकिन तुम्हारी शोहरत के चर्चे तो पहले पहुंच जाते हैं। अब उससे पहले उन से बात करनी पड़ेगी। अरे तेरी बीवी कहीं मना तो नहीं कर देगी? हो सकता है, टेढ़ी उंगली से घी निकालना पड़ा। अरे बेटा, इतना सामान लाने की क्या जरूरत थी है? खाला, अब कुछ तो फर्ज बनता है ना मेरा। अब आखिर को इस घर को होने वाला दामाद हूं मैं, है? हाँ बेटा, ये बात तो है। तो खाला, बस तो फिर हाँ कह दो ना खाला। मैं कब से रिश्ता मांग रहा हूँ नगीन का। ठीक कह रहे हो। वैसे भाई, तुम ही इकलौते बेटे हो इस खानदान में, पैसे वाले भी और खूबसूरत भी। भाई देर किस बात की राशिद भाई? देखो, नगीन राज करेगी मेरे। और खाला, ये जहेज वहज की कोई डिमांड नहीं है। अब प्यार करता हूँ नगीन से। अबे बावला हुआ क्या? जहेज के बगैर ऐसे ही रुखसत कर देंगे? देख भाई, शाकरा ममानी बहुत लालची। जहेज ना हुआ तो वो तो ताने दे दे के मार देंगे उसको। अगर ना पैसे मुझे दे देना, कर लेंगे कुछ। आपको मेरी बहन की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी मर्जी होगी, मैं जहां चाहूंगी, जिसके साथ चाहूंगी अपनी बहन की शादी करूंगी। अभी को क्या हो गया है? तुम चलो अंदर करते हैं बात, अंदर जाके। क्यों? मेरी बहन के रिश्ते की बात कर रहे हो तुम और मैं अंदर चली जाऊं? तुमसे कहा ना अंदर जाओ, समझ नहीं आ रही बात? नहीं जाऊंगी मैं। राशिद, मैं चलता हूँ, बाद में बात होगी। हाँ ठीक है, मिलते हैं फिर। अरे जरा लिहाज नहीं तुझे गैरों के सामने शहर की इज्जत रखने का? बेइज्जत करवा रही है मुझे उसके साथ। चलो अंदर, चलो। जोर से तो नहीं लगा, मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा चलो, तुम मुझे ये बताओ कि
अनवर से नगीन की शादी पे इतराज क्या है तुम्हें? मोहल्ले की लड़कियों को 2 दफा छेड़ने के चक्कर में जेल जा चुका है। बाल बाल उसका कर्ज में जकड़ा है। शराब वो पीता है, जुआ वो खेलता है, और जिस दुकान की आप बात कर रहे हैं वो भी कर्जदारों ने कब्जे में की हुई है। आप मेरी बहन की शादी कैसे ऐसे आदमी से कर सकते हैं जो अपने पैरों पे भी नहीं खड़े? इल्जाम तो सियासतदानों पे लग जाते हैं, लीडरों पे लग जाते हैं। अनवर तो बेचारा। लेकिन एक बात को बुरा लगेगा तुम्हें, जिन बेटियों को उनके बाप अकेला छोड़ के चले जाते हैं ना जिंदगी में, उनके लिए कोई अफसरों के और बिजनेसमैनों के रिश्ते नहीं। शुक्र करो शादी हो गई तुम्हारी मेरे साथ, अय्याशी के साथ, एक इज्जत के साथ जिंदगी गुजार रही हो मेरे घर में। क्या होता, बाप के घर होती बाल सफेद हो गए होते तुम्हारे अब तक, और वो सुतेली माँ की चाकरी कर रही होती सिंड्रेला की तरह, और फिर जूता लेके भर ढूंढ रही होती है। देखो भाई, मैं घर का बड़ा हूं तो नगीन की शादी का फैसला भी मैं करूंगा बस। लेकिन राशिद फिर वही, अब एक थप्पड़ खा के भी तुम नहीं सुधरी ना। मतलब देखो यार, तुम अनवर के बारे में जो कुछ कह रही हो ना, उसमें कुछ सच है। शादी से पहले मतलब गैर जिम्मेदार है वो, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है, मैं बता रहा हूं तुम्हें, और ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। वैसे भी अब तो कहीं जाके वक्त आया है कि अपनी साली की, मेरा मतलब है कि अपनी साली को आबाद होते देखूं मैं। और बड़े से बड़ा आदमी जो है ना, हडहराम भी, जो शादी के बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है, तो अनवर भी ठीक हो जाएगा। नगीन बदल के रख देगी उसके, मैं बता रहा हूँ। मेरा दिल इस रिश्ते के लिए नहीं मान रहा। अब क्या दिल का बाईपास करा लूं तुम्हारे? क्या करूं दिल का? तुम्हारे दिल की कौन सुनता है भाई? प्रैक्टिकल हो के सोचो खुदा के लिए, और सो जाओ और ये बत्ती बत्ती बंद कर देना। आखिर इन लोगों की जुर्रत कैसे हुई अनवर के लिए तुम्हारा नाम लेने की? जैसे बैकग्राउंड में हम रहते हैं वह ऐसे ही रिश्ते आते हैं। मैं तुम्हारी शादी किसी लुच्चे लफंगे से नहीं होने दूंगी। तुम्हें पढ़ाया लिखाया इसलिए नहीं है कि तुम भी वही अजाब झेलो जो मैं झेल रही हूँ। हाँ भी, मैं आप ही की बहन हूँ, और ऐसी कोई हूर परी भी नहीं हूँ कि जिसकी गुर्बत और उसके बैकग्राउंड को इग्नोर करके कोई शादी कर ले। जैसे घर में आपकी शादी हुई, शायद मेरी भी वैसे ही हो जाएगी। तुम मवासना मेरे साथ क्यों करती हो? तुम मेरी तरह घुट घुट के नहीं जियोगी। आखिर किस चीज़ की कमी है तुम्हें? खूबसूरत हो, खूबसीरत हो। मेरा दिल कहता है कि मेरे अल्लाह ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सोचा है। तुम देखना, बहुत जल्द कोई शहजादा आएगा तुम्हारा हाथ थामने। मुझे शहजादों के ख्वाब ना दिखाएं। मैं एक बहुत प्रैक्टिकल लड़की हूँ, और मैंने कभी ये सोचा भी नहीं कि कोई शहजादा आएगा जो मुझे यहाँ से लेके चला जाएगा। वैसे भी इस वक्त मेरा फोकस मेरा करियर है। मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। अब ये ना कह देना कि तुम शादी नहीं करना चाहती। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है मुझे कितनी फिक्र है तुम्हारी शादी और तुम्हारे अच्छे मुस्तकबिल की। आप ही क्या अच्छे मुस्तकबिल की ज़मानत सिर्फ शादी है? इस बात का जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि शादी बहुत ज़रूरी होती है, ख़ास तौर पे मेरे तुम्हारे जैसी लड़कियों के लिए जिनके सबके माँ बाप नहीं होते। मैं मानती हूँ कि शादी करना ज़रूरी होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि वो रिश्ता खुशियों के लिए कायम किया जाए, ना कि अपनी ज़िंदगी को जहन्नुम बनाने के लिए। मैं तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर की तलाश में हूँ। मुझे बेहतर से बेहतर की तलाश नहीं है अभी। मुझे एक ऐसे शख्स की तलाश है जो मुझसे मोहब्बत करे, मेरी इज्जत रखे, जिसके पास बेशक दौलत ना हो, लेकिन फिर भी मेरे साथ मुखलिस हो, सच्चा हो। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा तुम्हारे साथ।
सुल्तान दुरानी। बिजनेस इनका काम ही नहीं, शौक भी। ये अपनी कंपनी को पाकिस्तान की सबसे बड़ी आईटी कंपनी बनाना चाहते हैं, जिसके लिए इन्होंने दिन रात मेहनत की और प्रूव करके दिखाया। यूके में भी ब्रांच ओपन की और अब पाकिस्तान में आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके अपनी कंपनी को पाकिस्तान की नंबर 1 कंपनी बनाने का मकसद पूरा करना चाहते हैं। सुल्तान दुरानी। अबीरा वजदान, प्लीज कम। Thank you so much for everything, Miss Abira. Glad you liked it. मैंने सुना था कि आप बिजनेस में बहुत चूजी हैं और दिल से तो बिल्कुल भी नहीं सोचती हैं। Is that true? ठीक सुना है आपने, पर आपकी बार मैंने दिल से काम लिया है। So kind of you, Miss Abira. Call me अबीरा। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे बिजनेस को मजीद टॉप पर लेकर जाएं और इसमें मैं आपका भरपूर साथ दूंगी। आई एम श्योर यू विल कीप अस बोथ वेरी हैप्पी। आप मुझे गलत समझ रही हैं मिस अबीरा। मैं यहाँ बिजनेस मीटिंग के लिए आया था, आपको डेट करने नहीं। तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो सुल्तान। जो समझना चाहे आप समझ सकती हैं। मैं अपने उसूलों के खिलाफ कभी नहीं जाता। ऑल द बेस्ट। रुक जाओ सुल्तान, तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ मेरे रूल्स चल रहे हैं, इसका नुकसान तुम्हें उठाना पड़ेगा, सोच लो। I don't care. सुल्तान, मेरे पास पावर और पोजीशन है, तुम्हें अंदाजा नहीं मैं क्या कर सकती हूँ। सुल्तान अपने उसूलों के सामने फायदे या नुकसान को कभी नहीं देखता है। मैं वो शाहिद भाई बता रहे थे कि उनकी वो जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है ना, उसमें कुछ असामियाँ निकली हैं। पिक एंड ड्रॉप भी फ्री है, खाना पीना भी, रिहाइश भी दे रहे हैं। तो ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? नहीं नहीं, तुम्हें नहीं बता रहा, नगीन को बता रहा हूँ, तुम्हारी बहन को। अच्छा मौका है, मुनासिब। मैं सोचा था ये भी दे दे दरख्वास्त। तौबा तौबा, अरे अब लड़कियां भी बसों के अड्डों पे चौकीदारियां करेंगी? अरे नहीं नहीं, अड्डे क्या बात कर रही हैं मामा, बसों के अड्डों की नहीं चौकीदारी, सादा सा काम है। वो मेहमान होते हैं, मेरा मतलब वो मुसाफिर होते हैं बस में, उनका ख्याल रखना है, मेज़बानी करनी है, और मुनासिब तनख्वाह है माँ। नगीन ये जॉब नहीं करेगी। आपने सोचा भी कैसे कि मेरी बहन बस में होस्टेस की जॉब करेगी? आप ही, मुझे लगता है कि राशिद भाई ठीक कह रहे हैं। एक बार जाके देख लेती हूँ, हो सकता है कुछ बेहतर हो। इतनी कम तालीम में वैसे भी कौन सी कोई आला ज़र्फ नौकरी मिलने वाली है।
जब मैंने कह दिया कि तुम ये जॉब नहीं करोगी तो तुम ये जॉब नहीं करोगी। इज्जत है हमारी, खानदान है हमारा, लोग क्या कहेंगे? और अगर खानदान में से किसी ने तुम्हें बस में देख लिया लोगों को सर्व करते हुए, तो इतना शौक है ना जॉब करने का, तो जाके किसी स्कूल में टीचिंग करो। शौक नहीं है, जरूरत है। कमाल कर रही हो तुम। मैं तुम्हारी बहन के अच्छे मुस्तकबिल का सोच रहा हूँ, तुमने बच्ची का दिल ही हल्का कर दिया। अजीब उल्टे सीधे मशवरे दे रही हो, उस्तादी बनाने में तुली हुई तुम उसको। ठीक कह रहे हैं। वैसे भी बस की नौकरी में क्या हर्ज है, तनख्वाह भी अच्छी मिल जाएगी। बचपन से ज़हीन है ये बच्चे, में बता रहा हूँ। सुल्तान का कमरा बहुत अच्छी तरह से साफ होना चाहिए। जी बेगम। याद है पिछली दफा कितना नाराज हुआ था वो। और ऐसा करो, इनायत से कहो कि खाने में आज जरा अच्छी अच्छी सी कुछ डिशेस बनाए। जी बेगम। बल्कि सुल्तान की पसंद की चीजें बनाए। यहाँ से हो गई सफाई सारी? जी हो रही है। अच्छा, तुम जाओ किचन में, इनायत से कहो जल्दी करे। जी। आपके पोते के बेडरूम की अरेंजमेंट मैंने अपनी निगरानी में कराई है और डिनर भी उसकी मर्जी का बनवाया है। वैसे तो मैंने किसी चीज की कोई कमी रहने नहीं दी, लेकिन आपको लगता है कि कुछ मिसिंग है तो प्लीज मुझे अभी बता दें। तुम ये बताओ कि तुमने हुलिया क्या बनाया हुआ है? बेटा इतने मुलाजिम हैं घर में, तुम्हें बावर्ची खाने में जाने की क्या जरूरत है? बीजान, आप ही ने तो कहा था कि एक मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होके गुजरता है, तो सुल्तान को इम्प्रेस करने का ये मौका मैं कैसे जाने दूं? ये तो है। और वैसे भी आज उसका बर्थडे है, तो डिनर के बाद एक छोटी सी सेलिब्रेशन के लिए मैंने केक अपने हाथों से बेक किया है। उसे एयरपोर्ट भी मैं खुद ही लेने जा रही हूँ। जिससे याद आया, मैं कहीं लेट ना हो जाऊँ तो मैं तैयार होने जा रही हूँ। लव यू बीजान। लव यू टू। अच्छा, अकेली मत जाना, ड्राइवर और गार्ड को साथ लेके जाना। जाने देना बीजान, मुजद्दिद ने भी उसको इजाजत दे दी है एयरपोर्ट पे जाने की। हाँ बेटा, मगर आजकल के हालात तो देखो। गार्ड साथ ले जाएगी ना, आपको तो पता ही है सुल्तान के आने पे वो कितनी एक्साइटेड हो जाती है। इसकी एक्साइटमेंट देखकर मैं अक्सर परेशान होती हूँ, क्योंकि सुल्तान तो शादी के मामले में संजीदा ही नहीं होता। मैंने मुजद्दिद से कह दिया है कि इस दफा उससे दो टोक बात करें। अब शादी में ज्यादा डिले नहीं होना चाहिए। आप भी उससे बात कीजिएगा, आपकी बात तो बिल्कुल भी नहीं डालता वो। करूंगी मैं भी बात। भाई अब शादी की उम्र हो गई है, घर बसा लेना चाहिए। कह तो आप बिल्कुल ठीक रही हैं बीजान, सुल्तान को तो बस अपने बिजनेस में ही इंटरेस्ट है, सियासत से तो वो दूर भागता है। और मुजद्दिद भी यही कह रहे थे कि मेरे बाद तो सियासत में कोई नाम लेने वाला ही नहीं होगा। आप समझाएं ना उसे बीजान। एयरपोर्ट आने की क्या जरूरत थी? क्योंकि मेरे अपने खड़ूस कजन को वार्म वेलकम जो करना था, नहीं तो खड़ूस साहब बुरा मना जाते, है ना? मैं इतनी छोटी और मामूली बातों पे नाराज नहीं होता। कजन हो तुम्हारा, बचपन से मेरे साथ रही हो, पहचानी अब तक नहीं उन्हें। अच्छा, तो तुम्हें मेरा यहाँ आके तुम्हें रिसीव करना छोटी और मामूली बात लगा? अनबिलीवेबल। नाराज हो गई हो क्या? क्यों ना हूँ?
इस बार मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। क्या तुमने भी मुझे मिस किया? गाड़ी किस लोग क्यों चला रहे हो? पहली बार चला रहे हो क्या? तेज चलाओ। सुल्तान, तुमने जो बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड लिया ना, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू चचा जान, लेकिन मेरे इस्तकबाल में इतना एहतमाम करने की जरूरत नहीं थी आपको। इस एहतमाम के 2 रीजंस हैं। एक तो तुम्हारी बिजनेस की सक्सेस, और दूसरा गैस करो। मुझे कैसे पता हो सकता है? तुम खुद बता दो। तुम्हारी बर्थडे है आज, मैंने फोन करके याद भी दिलाया था। भाई मैंने तो रात 12 बजे फोन करके इसे विश कर दिया था। हाँ वो नरमीन, भाई वो तुम्हारे केक का क्या बना? कहीं जल ही ना जाए। नहीं नहीं, वो मैंने कब का बेक करके रखा हुआ है। बस सोचा कि पहले डिनर कर ले, फिर सर्व कर दूंगी। नरमीन ने खुद केक बनाया आज? अरे हाँ भाई, खास तौर से तुम्हारे लिए बनाया है। सुबह से धूम मची हुई है केक की, ले आओ। जी लो ना बेटा सुल्तान। जी बिल्कुल लेता हूँ मैं। बीजान पहले आप स्टार्ट कीजिए। अच्छा भाई चलो, शुक्रिया। अब तुम लो। वैसे इतना एहतमाम तो आपने उस दिन भी नहीं किया था जिस दिन मैंने पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया था। आज कोई खास बात है? भाई ये मार का बहुत बड़ा मारा है तुमने। लो भाई, केक भी आ गया। इसे यहाँ रख दो। वाह भाई, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा बना। अब ये क्या है भाई? तुम्हारे लिए सरप्राइज है। अच्छा, तो खुद ही देख लेता हूँ फिर मैं। वाह, नाइस। हैप्पी बर्थडे सुल्तान। थैंक यू। अच्छा ये बताओ, सैलरी कितनी है? 25,000। वाह। और खाना पीना, पिक एंड ड्रॉप और सफ़र के दौरान रिहाइश हॉस्टल में बिल्कुल मुफ्त। और आपको इससे ज़्यादा एक्साइटिंग बात बताओ, नए कपड़े नहीं बनवाने पड़ेंगे। वो कैसे? वो ऐसे कि यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है, जैसे हवाई जहाज़ में होता ना ये होस्टेस का, बिल्कुल वैसा। अच्छा। 3 दिन आपके पास रुकूंगी और 3 दिन सफ़र करूंगी। पूरा पाकिस्तान घूमूंगी, अलग अलग शहर घूम जाऊंगी, कभी यहाँ कभी वहाँ, और जिस भी शहर में जाऊंगी वहाँ से आपके लिए और बच्चों के लिए कुछ ना कुछ चीज़ लेके आऊंगी। कोई ज़रूरत नहीं फजूल खर्ची की। तुम अपने पैसे अपने जहेज के लिए जोड़ो। यार बात है कि मैं और बच्चे तुम्हें बहुत मिस करेंगे। आदत हो गई ना तुम्हारी। हाँ पी, मैं कोई हमेशा के लिए थोड़ी जा रही हूँ। एक दिन तुम हमेशा के लिए भी चली जाओगी। सच पूछो
तो मुझे उस दिन का शिद्दत से इंतजार है। बिजनेस के बेताज बादशाह तो तुम बन ही चुके हो। ये बताओ कि सियासत में कब एंट्री दे रहे हो? पॉलिटिक्स एक फुल टाइम जॉब है चाचा जान, और मेरे पास अभी इतना वक्त ही नहीं है। मेरा ख्याल है इस बारे में बहस हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। मैं मजीद किसी डिबेट में पढ़ना नहीं चाहता। डिबेट की तो तुम्हें जरूरत ही नहीं है। मैं समझता हूं तुम्हारी मजबूरी को, तुम पे जिम्मेदारियां हैं, लेकिन ये भी मत भूलो कि सियासत हमारे खून में रची है। तुम्हारे बाप दादा ने इस इलाके के लोगों की बड़ी खिदमत की है। जब तक मैं जिंदा हूं मैं अपने फराइज निभाता रहूंगा, लेकिन मेरे मरने के बाद अल्लाह आपका साया हमेशा हमारे सरों पर सलामत रखे। चाचा जान, अभी आप इतने बूढ़े नहीं हुए कि मैं अपने बिजनेस की जिम्मेदारियां छोड़ के आपकी सियासत की जिम्मेदारियां संभालूं। आप जिस कुर्सी पर हैं उस पर आपका ही हक है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सियासत नहीं करूंगा, मैं बस ये कह रहा हूं कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं पहले अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहता हूँ। लेकिन बेटा, तुम्हारे चचा जान और मैं ये चाह रहे थे कि तुम कुछ ट्रेनिंग सियासत की ले लो। बीजान, मुझे सियासत के लिए किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। मसला सिर्फ यह है कि मैं कोई जिम्मेदारी अपने सर पे लेना नहीं चाहता। इसमें जिम्मेदारी की क्या बात है? ये तो तुम्हारा फर्ज है। तुम जितनी मर्जी फैक्ट्रियां लगा लो, लेकिन आखिर को तो तुमने यही संभालना है ना सब। बिल्कुल। इस खानदान के इकलौते वारिस हो तुम। मुझ पे पहले से बहुत बर्डन है चचा जान। अब्बू का छोड़ा हुआ बिजनेस है, 2 फैक्ट्रीज हैं, शुगर मिल्स हैं। फिर हाल ही में मैंने एक कंपनी और ओपन करनी है, एक न्यूज़ चैनल खोलना है। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। अच्छा ठीक है बाबा, तुम अपने शौक पूरे कर लो, लेकिन आखिर में तो तुमने ये जमीनें और ये इलाका ही संभालना है ना, क्योंकि मैं अपने पुश्तों की मेहनत को रायगा नहीं जाने दूंगा। मैं सोच रहा था कि इस इलाके में एक शॉपिंग प्लाजा और एक IT यूनिवर्सिटी ओपन की जाए। अगर आपके पास कोई जमीन है तो मुझे बताइए, मैं तामीर के लिए अपने कंसल्टेंट से बात करता हूँ। गुड आइडिया। मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था कि इस इलाके में IT का काम होगा तो सबके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा, और आगे हमारे लिए वोट बैंक भी बेहतर हो जाएगा। तो ऐसा करो कि मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें इलाके का चक्कर भी लगवा दूंगा और जमीनें भी दिखा दूंगा। जी। एक्सक्यूज मी। जी सर। आज दोपहर लाहौर बस कितने बजे तक जाएगी? से 3 बजे तक। अच्छा, 3 बजे तक। आपके पास कोई ब्रोशर वगैरह है? जी सही। ब्रोशर्स कहाँ पे? ये लीजिए सर। अच्छा, टिकट्स वगैरह कहाँ से मिलेंगे? टिकट काउंटर बाहर है, टिकट्स भी वहीं से मिलेंगे। सुल्तान साहब इस इलाके में आए हैं
और एक नया आइडिया लाए हैं ये कि वो जो आईटी कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर आईटी, मेरा मतलब है कि वो कंप्यूटर की यूनिवर्सिटी बनाने लगी। तो अब वो ना कंप्यूटर भी सीखेंगे यहाँ के इलाके के लोग हैं। बहुत अच्छा। अब सबसे बड़ा मसला हमारे बच्चों की तालीम का है। हाँ कर रहे हैं बाबा, उसका भी कर रहे हैं, नए स्कूल खुलवा रहे हैं। ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखो कैसे कैसे लोगों से सामना करना पड़ता है। यार मैं पहले ही इतनी खौफज़दा हूँ, तुम हिम्मत नहीं बढ़ा सकती तो कम से कम डराओ भी मत। कितनी खुश थी मैं कि अच्छी जगह जॉब मिल गई, सब कुछ सेटल हो गया, लोग अच्छे हैं, लेकिन फिर भी अब तो लगता है कि ये पाकिस्तान है, यहाँ जब कोई लड़की घर से बाहर निकलती है ना तो हर मर्द उसे हवस की नज़र से देखता है। तो हमारी जॉब की नौयत ही कुछ ऐसी है, अजीब अजीब लोगों से सामना करना पड़ता है। हरासमेंट इस मुल्क के हर शोबे, हर इदारे में, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में भी लड़कियों को हरासा किया जाता है। ये तो फिर भी बसों की जॉब है, माँ बाप पर कब तक बोझ बने रहेंगे। हमें तो अपना जहेज भी खुद ही बनाना पड़ता है। बल्कि मैं तो कहती हूँ ये बसों की जॉब्स हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं है, क्योंकि FA और BA पास लड़कियों को कौन जॉब देता है। जो भी कहो, लेकिन मुझसे तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। अगर आइंदा ऐसा कुछ हुआ तो मैं जाके बॉस से कंप्लेन करूँगी या फिर जॉब ही छोड़ दूँगी। अगर जॉब करनी है ना, ये सब कुछ तो बर्दाश्त करना होगा। और साजिद साहब को कुछ भी मत कहना, जॉब खतरे में पड़ जाएगी तुम्हारी। शर्मीन, वो रात में चौधरी रफीक साहब, उनकी फैमिली आ रही है, कुछ खाने वाने का बंदोबस्त करवा लेना। जी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आओ बेटा आओ, बैठो। तुम्हारे इंतजार था हमें। कितना अरसा हो गया हम सबको यूं साथ बैठे एज अ फैमिली, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर आप लोग बिजनेस और पॉलिटिक्स की बोरिंग बातें करेंगे तो मैं यहाँ रुकने नहीं वाली। चले फिर इसी का कोई फेवरेट टॉपिक छेड़ लेते हैं। तो भाई इसका फेवरेट टॉपिक क्या है? वही टिपिकल पाकिस्तानी लड़कियों वाला, फैशन, मेकअप या फिर फैमिली गॉसिप्स। अब तुम ओवर एग्जैजरेट ना करो, अच्छा? मैं इतनी भी टिपिकल बातें नहीं करती। अच्छा जाओ, अनायत के पास जाओ, उसको कहो शाम को कुछ गेस्ट आ रहे हैं, अच्छी सी डिशेस बना रहे हैं। जी। भाई मैं तुम लोगों से बच्चों की शादी के बारे में कुछ जरूरी बात करना चाह रही थी। क्या बात करनी थी बीजान? हमारे खानदान की ज्यादातर लड़कियां ब्याह कर दूसरे खानदानों में चली गई। अब मैं चाहती हूँ कि नरमीन की शादी खानदान में ही हो। बीजान, जब घर में इतना अच्छा रिश्ता मौजूद है तो हम बाहर क्यों देखेंगे?